जय माता की। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और आज माँ का महागौरी का रूप में पूजा होती है, जो सफेद वस्त्र और आभूषण धारण करती है। माँ अपने भक्तों को अन्नपूर्णा रूप में सुख समृद्धि प्रदान करती है। जय माता की। उनका रूप उज्जवल, कोमल और श्वेत है। देवी महागौरी के हाथ में त्रिशूल और डमरू है। तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। महागौरी करुणा और दया की देवी मानी जाती है। जय माता की। जय माता की। माँ महागौरी को जननी भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि माँ महागौरी अपने भक्तों से संतान की तरह प्रेम करती हैं, क्योंकि वो देवों के देव महादेव की पत्नी है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। जय माता की। साथ ही जिन लोगों के जीवन में वैवाहिक समस्या चल रही है, वो भी दूर हो जाता है। माँ महागौरी की आराधना से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय माता की। माँ महागौरी को पूड़ी, चना और हलवा बेहद पसंद है। माँ को पूड़ी, चना और हलवा का भोग लगाने के साथ ही सफेद रंग की मिठाई का भी भोग लगाया जा सकता है। इससे माँ गौरी की कृपा आप पर बनी रहती है। इनका माँ का कृपा जो है ना, बहुत मतलब कि भक्तों के ऊपर फलदायी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। पौराणिक कथा के अनुसार माँ की कथा है कि देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। जय माता की। जय माता की। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्जवल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी का कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। जैसे भगवान शिव माता पर प्रसन्न, माता के तपस्या से, पूजा से प्रसन्न होकर उनको अपनाए, उसी तरह माता भी अपने भक्तों से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अपनाती हैं। जय माता की। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ गौरी का वर्ण रूप से यानी कि गौर अर्थात सफेद है और उनका वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। माँ गौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से जाना जाता है। जय माता जी। जय माता जी। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणेत्रम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की। माँ गौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्जवल, कोमल, श्वेत वर्ण
और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है, यानी माँ को गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। इनको भजन सुनने में बहुत आनंद आता है और ये सफेद वृषभ यानी बैल पे सवार रहती हैं। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्या के साथ भी पूजा की जा सकती है। नहीं भी तो एक कन्या को ही हम लोग 9 रूप में मानकर, यानी कि 9 बार टीका लगाइए, 9 बार उनको आरती उतार दीजिए, यानी कि एक ही कन्या को 9 बार मान के विधि कीजिए, भोग भी 9 जगह उनको दीजिए। तो इस तरह से माता के 9 कन्या का भी पूजा हो जाती है। ये जय माता की। अष्टमी तिथि के दिन माता को नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। जय माता की। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। माता बहुत छोटी थी, तभी इनको पूर्व जन्म का सब कुछ याद आने लगा था माता को। उन्होंने इसी उम्र में ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की माँ। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के माध्यम चरित्र, यानी कि मतलब कि माता के चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जय माता की, जय माता की। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। जय माता की, जय माता की। जो लोग जो है नहीं 9 दिन का व्रत करते हैं, तो पहला दिन और आज अष्टमी के दिन अगर ये व्रत रख लेते हैं तो उनको 9 दिन नवरात्र का फल मिल जाता है। जय माता की। सही कहा गया है कि पुत्र को पुत्र होय, माता को माता न होय। माँ जो है ना, अपने पुत्रों को, अपने भक्तों को इस तरह से कृपा प्रदान की है कि मेरे भक्त 9 दिन अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं, नहीं मतलब कि उनसे हो पा रहा है ये व्रत, तो मात्र 2 ही दिन अगर व्रत कर ले, 9 दिन में केवल 2 दिन यानी पहले और अष्टमी के दिन, तो हमारा 9 दिन का व्रत का फल मिल जाता है। जय माता की। माँ ऐसी होती हैं। जय माता की, जय माता की।